सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का बीएमसी अंधेरी के वेस्ट बीएमसी ऑफिस पर धरना मोर्चा। हॉकर्स फ्री वालों के लिए बीएमसी के खिलाफ नाराज फेरी वाले। साल 2014 में किए गए सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99,435 हॉकर्स की फहरिस्त और साल 2014 के कवानीन के तहत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता करार देने का मुतालबा जनवादी हॉकर सभा की जानिब से आज म्यूनसिपल सर्कल 4 के दफ्तर पर ज़बरदस्त मार्च का एहतमाम किया गया। तारीख 17 अप्रैल को मुंबई म्यूनसिपल सर्कल 4 के दफ्तर पर C2 से मुंसलिक जनवादी हॉकर सभा की जानिब से ज़बरदस्त मार्च का एहतमाम किया गया। P नॉर्थ, P साउथ और K वेस्ट वार्ड्स के हज़ारों हॉकर्स ने इस मार्च में शिरकत की। ये मार्च P नॉर्थ डिवीज़न के जैन मंदिर करार से शुरू हुआ और इसके नारों ने इलाके को हिला कर रख दिया। मलाड ईस्ट डिवीज़न के हज़ारों हॉकर्स ने अपने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखे और बड़ी तादाद में मार्च में शिरकत की। करार, दफ्तारी रोड, अपपाड़ा, रानी सती मार्ग, पंपरीपाड़ा, तानाजी नगर, भीमनगर, क्रांति नगर इलाकों के हॉकर्स ने शमूलियत इख्तियार की। गुज़िश्ता 7 दिनों में मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे करके मार्च को परवान चढ़ाया गया। मलाड डिवीज़न में जुमला 12 नेक सभा मुनक़िद किए गए। कामयोरी नाटकर, काम रधिष्ठा गुप्ता और दिगर ने हॉकर्स एक्ट साल 2014 को नाफिज किया। हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई बंद करो। म्यूनसिपलिटी, पुलिस इंतज़ामिया और रियासती मरकज़ी हुकूमत मुर्दाबाद कार्रवाई कर रही है। इस तरह के नारे लगाए गए। कलाम कैलाश भक्त, काम कल्पना भक्त, काम श्रवण कुमार जायसवाल, रमेश उद्धव गुप्ता, काम रविंद्र ढाके, काम प्रमोद गीता और दिगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर सिराज मोहम्मद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। के वेस्ट बीएमसी ऑफिस के पास यहाँ पे सीपीएम पार्टी का धरना मोर्चा चल रहा है। हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कांबळे है और मैं जनवादी हॉकर सभा का ये मुंबई के अंदर उसका मार्गदर्शक हूँ, सलाहकार हूँ। आज हम लोग ने ये जो परिमंडल 4 के ऊपर ये जो मोर्चा निकाला है वो खास करके इसलिए निकाला है कि पिछले 3-4 महीने से हमारे ये पूरे परिमंडल 4 के अंदर उसके अंदर खास करके अंधेरी हो गया, फिर आपका जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट हो गया, अंधेरी वेस्ट हो गया, उसी के साथ साथ गोरेगांव ईस्ट वेस्ट हो गया, मालाड ईस्ट वेस्ट हो गया। वहाँ के ये हज़ारों फेरी वालों को जो है आज ये बीएमसी पूरी तरह से जो है उसको निकाल कर फेंकने का काम कर रही है। हमारा कहना है कि फेरी वाला कानून जो है 2014 बना हुआ है और उस तहत पिछले अगस्त महीने में फेरी वालों की जो एक कमेटी होनी चाहिए, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका चुनाव हुआ। वो चुनाव के अंदर जिस तरह से बीएमसी ने घपलेबाजी किया है, घपलेबाजी क्या किया है कि 1 लाख के ऊपर फेरी वाले मुंबई शहर के अंदर है, उसका सर्वे हुआ है। उसका सर्वे 2014-15 में हुआ है। अगर इस तरह से 1 लाख के ऊपर फेरी वाले हैं तो फिर फेरी वालों को उस तरह से सुरक्षा प्रदान करना, उनको जो है उनको न्याय देना, उनकी रोजी रोटी के ऊपर कोई भी इस तरह का आँच नहीं आना, ये बीएमसी का और महाराष्ट्र का जो अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री है, जो शहरी कार्यालय है, वो शहरी कार्यालय ने उसके ऊपर उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। और उस तरह से जो है मुंबई के जो 1 लाख के ऊपर के जो फेरी वाले हैं वो फेरी वालों को न्याय देना चाहिए। आज आप देखते हैं कि पिछले 3-4 महीने से हमारे यहाँ के फेरी वालों को बहुत सताया जा रहा है। पुलिस आ रही है, पुलिस के साथ साथ बीएमसी की गाड़ियाँ लगाई है। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक। और इस तरह वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना कि मीटर बाय मीटर में धंधा कर सकते हैं। वो है ऑर्डर, सब मैं बोल रहा हूँ आपको। जो कानून बनाया है 2014 का, उपजीविका और संरक्षण, पद विक्रेता उपजीविका और संरक्षण, ऐसा कानून है और कानून के तहत उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग जनवादी हॉकर सभा जो है वो हमेशा इसके पक्षधर रही है कि हम लोग जो है आपको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर आप हमारे फेरी वालों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अभी सवाल ये है कि 1 लाख फेरी वालों का क्या होगा। वो अगर इस तरह से 21,000 फेरी वाले और 10,000 स्टॉल धारक ऐसा
32,000 फेरी वाला अगर वो समझना चाहते हैं तो हम उसको कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसके लिए कोर्ट में लोग गए हैं, कोर्ट में लोगों ने सवाल पूछा है और कोर्ट भी पूछ रहे कि भाई ये 1 लाख के ऊपर जो फेरी वाले जिनका सर्वे आपने किया है, जिसका आपने डोमिसाइल लिया है, वो फेरी वाले किधर है, इसका जवाब कोर्ट मांग रही है और बीएमसी जो है वो उसका जवाब नहीं दे रही है। इसके लिए हमारा सवाल है। बीएमसी को फाइन लगाया कुछ इसके? हाँ, बिल्कुल फाइन लगाया। जो हमारी एक याचिका थी, वो याचिका के नाते वो याचिका के ऊपर 25,000 रुपया बीएमसी के ऊपर फाइन मारा है कि आप सब भी सूचना देने के लिए जो है वो विलम्ब लगाते हो। 6-7 महीना उन्होंने विलम्ब लगाया। इसके लिए बीएमसी के ऊपर हाई कोर्ट ने ये फाइन मारा 25,000 रुपया का। अभी भी बीएमसी अगर नहीं सुधरती है तो आज तो हम लोग ने एक छोटा सा ये टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम लोग ये यहाँ के जो है आयुक्त के कार्यालय के ऊपर आए हैं। हम पूरे इस धूप के चिलमिलाती धूप के ऊपर यहाँ से पूरा अपना धंधा कारोबार बंद करते यहाँ पर आए, क्योंकि रोज़ हमको मरना है, रोज़ मरना है। तो एक ही बार ही हम लोग मरेंगे और इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ये इशारा देने के लिए आए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप इस तरह से सही तरीके से नियमन नहीं करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले ने। तमाम मुंबई के जितने भी फेरी वाले हैं उनको हम लोग रास्ते के ऊपर उतर कर जो है पूरा मुंबई बंद करने का काम भी हम लोग ये आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। ये इशारा देने के लिए आज हम लोग आए हैं। कोर्ट का आदेश भी है कि इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया, इनको बना के देना चाहिए, तो वो तो कुछ नहीं हो रहा, उसके पहले दुकानें बंद कर दी। हमारा वही सवाल है और उसी सवाल को लेकर आए हैं कि आप हमारी कैफियत सुनो। हम बार बार यहाँ पर भी डीएमसी को मिलने आए, डीएमसी को मिलकर ज्ञापन दिए। उनको हमने कहा कि भाई आप लोग जो है इस तरह से ये कुछ तो नियमन करो। आप सरसकट यहाँ पर पूरा जो है सफाई करने का अभियान जो चलाया है वो हम लोग को मंजूर नहीं है। हमें कानून जो है वो कानून के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे लिए अधिकार जो है वो हमारा कानून है और वो कानून देश के पैमाने के ऊपर है। आज महाराष्ट्र के अंदर 30 लाख के ऊपर फेरी वाले हैं। आज उनका जिंदगी का क्या होगा? ये हमारे सब फेरी वाले हैं, आज दर दर भटक रहे हैं, आज भाग रहे हैं। उनके ऊपर इस तरह से चार्जेस मारने का काम हो रहा है और वो अपने बाल बच्चों को कैसी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये हमारे सामने का सवाल है। और इसी बात को लेकर हम बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय है या कानून के आधार के ऊपर हमारे सभी लोगों को जो है ये संरक्षित करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो भी जगह हमारे लिए होगी 1.5 मीटर बोलो या 2 मीटर वो अक्वायर करके देगी, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे और इत्मीनान से वहाँ पर धंधा करेंगे। यही सिफारिश लेके आज हम लोग यहाँ पर डीएमसी के पास आए हैं। हमारे साथ है नारायण जी क्या बोलना चाहेंगे? के वेस्ट जो आता है सांताक्रूज से लेकर वशोर तक आता है, लेकिन काफ़ी एरिया में धंधे चालू है। अंधेरी जेपी रोड, मस्जिद गली, एसवी रोड के खास करके धंधे बंद किए, उसके बारे में आपसे जान। देखिए, हम ये बताना चाहता हूँ, फेरी वाला उपजीविका संरक्षण अधिनियम का अंदर 2014 का जो कानून है वो कानून को महाराष्ट्र सरकार नियम का रूप में परिवर्तन करो ना, नियम बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। नियम बनाने के टाइम में दूसरा अलग अलग बात कर रहे हैं। इसका मतलब इधर फेरी वाला जो मुंबई में बैठा हुआ फेरी वाला का वो जगह है, वो जगह दूसरा लोगों को देना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा मॉल तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, उस लोगों को सब कुछ सुविधा देना है। सर्वसामान्य लोगों को इधर ना देने का एक कसम खाया हुआ है। इस एरिया का एमएलए भी है, कई जगह का एमएलए लोग जिस तरह से बीजेपी का इस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, वो धंधा का जगह को वो उधर से खाली करवा दो, वो बड़ा बड़ा मॉल लॉबी को दे दो, उसका से पैसा कमा दो। गौर गरीबों को रोजी रोटी छीन के बड़ा अमीरों को देने वाला ये साजिश है फडणवीस सरकार का, वो कतई हम मंजूर नहीं करेगा। उसका खिलाफ में आने वाला दिन में संघर्ष को तेज करेगा। रोजी रोटी कमाना हर एक के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का दायरे में बैठते वो धंधा कर रहा है। 14 के बाद में 25 हो गया, 11 साल हो गया, अभी तक वो लोगों को संरक्षित जगह के अंदर उसका परिवर्तन नहीं किया। 3.3 कायदा क्या बता रहे, जो पर्यंत वो आदमी को उधर से हटा के दूसरा जगह उसका परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसका उजाड़ नहीं दिया जाएगा, उसका रोजी रोटी खत्म किया नहीं जाता है। 6 महीने से लगातार इस तरह से महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन जिस तरह से फेरी वालों को ऊपर क्रूर हत्या कर
रहा है, उसका जीने का अधिकार को खत्म किया जाता है, तो देश का संविधान कहाँ गया? कुछ ही लोग संविधान अपना जेब में चलाना चाहते हैं, ये कभी कभी जान देने का तैयार है, फिर इस तरह से जो मनुवादी प्रक्रिया चलने के लिए नहीं देगा। स्वयं रोजगार करने वालों को रोजगार करने का अनुमति नियम का आधार पर जो बनाया हुआ कायदा, वो कायदा अमल में नहीं होएगा। आने वाला दिन में कई परिमंडल में इस तरह से धरना आंदोलन चालू रहेगा। 24 तारीख को वापस तारीख आने वाला है, वो टाइम में महानगर पालिका का हमारा से विनंती है, पहले भी जनवादी होकर सभा 8 तारीख को जनवरी को 10 वार्ड के अंदर धरना लेके कोर्ट को बताना पड़ा, फाइन मारना पड़ा, 25,000 फाइन मार के वो कोर्ट शर्मिंदा हो गया। अभी वापस दी तारीख से तारीख लेते रहते हो, तारीख में कुछ भी नहीं जमा नहीं करते, सिर्फ खड़ा रह के कहीं ना कहीं तो बेलते बेलते बात करके चले जाते हैं। उसका हिसाब से राज्य सरकार ना कहीं तो एक इशारा दिखाई देते हैं। राज्य सरकार बड़ा बड़ा टावर तैयार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मेट्रो तैयार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, उसमें फेरी वालों को कहीं भी उसके अंदर से बैठने का जगह नहीं दिया जाता है, उसका कुचल दिया जाता है, उसका परिवार से मुंबई से हटाने के लिए कोशिश करते हैं। जनवादी होकर सभा CIT यूनियन उसका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ में आने वाला दिन में लगातार संघर्ष जारी रखेगा। धन्यवाद। ये थे CPM का मोर्चा हॉकर्स को लेके अंधेरी के वेस्ट BMC ऑफिस में।